बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और पुनः अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। मैं अपर्णा श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा, जिसे व्यंग्य विधा में लिखा गया है और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी आदि हिंदी व्यंग्य लेखन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु व्यंग्य क्या है हमें यह समझना होगा। व्यंग्य क्या है, आओ जानें। व्यंग्य की उत्पत्ति कैसे हुई, आओ समझें। व्यंग्य का हमारे जीवन में क्या स्थान है, आओ जानें। हम पता करते हैं व्यंग्य के बारे में। आओ आगे चलते हैं। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक, लुत्फ और इसी क्रम में आलोचना का भी प्रभाव रहता है। यूरोप में डिवाइन कॉमेडी दांते की लैटिन में लिखी किताब को मध्यकालीन व्यंग्य का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जिसमें तत्कालीन व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया था। व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्य बाण भी कहा जाता है। कई बार हम कहते हुए सुनते हैं, अरे अब मुझ पर ज़्यादा व्यंग्य बाण मत चलाओ। यानी इस प्रकार से भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल इस विधा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, परंतु बच्चों इसके साथ साथ ही शरद जोशी का भी हिंदी व्यंग्य साहित्य में विशेष स्थान है। आओ हम और जानते हैं व्यंग्य का जन्म कैसे हुआ। तो व्यंग्य का जन्म अपने समय की विद्रूपताओं के भीतर से उपजे असंतोष से होता है। विद्रूपताओं का अर्थ क्या होता है कि समाज में जो हम बुराई देखते हैं, जो कुछ ऐसा देखते हैं कि जिसके प्रति हम कुछ कहना चाहते हैं और जिस चीज़ को सहन नहीं किया जा सकता, तो उसके भीतर से जो असंतोष उपजता है उससे व्यंग्य का जन्म हुआ। विद्वानों में इस बात पर मतभेद लगातार बना रहा है कि व्यंग्य को एक अलग विधा माना जाए कि वह किसी भी विधा के भीतर स्पिरिट के रूप में मौजूद रहे। दरअसल व्यंग्य एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है, जिनसे हम परिचित तो होते हैं किंतु उन स्थितियों को दूर करने और बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बहुधा उन्हीं विद्रूपताओं, विसंगतियों के बीच जीने की और उनसे समझौता करने की आदत बना लेते हैं। व्यंग्यकार अपनी रचनाओं में ऐसे पात्रों और स्थितियों की योजना करता है जो इन अवांछित स्थितियों के प्रति पाठकों को सचेत करते हैं, जैसा कि व्यंग्य नाम से ही स्पष्ट है। इस विधा में सामाजिक विसंगतियों का चित्रण सीधे सीधे अभिधा में न होकर परीक्षतः व्यंजना के माध्यम से होता है, इसलिए व्यंग्य में मारक क्षमता अधिक होती है। बच्चों, आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं और आपको अभिधा और व्यंजना समझ में ना आया होगा। तो बच्चों, शब्दों में शक्ति होती हैं, तो शब्द की जो शक्तियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। व्यंग्य में व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है। अब हम जानते हैं कि व्यंग्य और हास्य दोनों में क्या अंतर है। यानी हास्य और व्यंग्य को कई बार क्या होता है कि एक समझ लिया जाता है, परंतु हास्य और व्यंग्य दोनों अलग अलग हैं। तो आओ हम समझें कि इन दोनों में क्या अंतर है। दोनों में मूलभूत अंतर है और इनकी प्रकृति भी भिन्न है। हास्य से
जहाँ पाठक का मनोरंजन होता है वहीं व्यंग से वाणी या लेखन द्वारा प्रहार किया जाता है, जिससे प्रभावित होने वाला आक्रोशित हो जाता है। हास्य की समाप्ति पर जहाँ पाठक या श्रोता हंसने लगता है, वहीं व्यंग की समाप्ति पर पाठक अव्यवस्था के विरुद्ध खीज या आक्रोश से भर उठता है। तो हास्य और व्यंग में मूल अंतर क्या है कि हास्य के अंत में जब हास्य की कोई रचना सुनाई जाती है या हम हास्य की किसी रचना को पढ़ते हैं, तब क्या होता है, अंत में हम हंसते हैं। केवल हमारे मन में केवल हास्य के अलावा कोई और बात नहीं रहती, परंतु व्यंग समाप्त होने पर, व्यंग भरी कोई बात कही जाए या हम पढ़ें किसी रचना को, तो हमारा मन उन परिस्थितियों को जिन पर वह व्यंग लिखा गया है उन्हें बदलने के विषय में सोचने लग जाता है। हमारा मन आक्रोशित हो जाता है। तो हास्य और व्यंग में क्या अंतर हुआ कि हास्य में जहाँ केवल श्रोता या पाठक केवल हंसता है, वहीं व्यंग की समाप्ति पर उसके मन में एक विचार जन्म लेता है। वह परिस्थितियों को बदलने के विषय में सोचता है और उसके मन में खीज उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हास्य और व्यंग में यह अंतर है। अब हम चलते हैं पाठ प्रवेश की ओर कि आखिर इस पाठ में कौन सी बात कही गई है। तो हमारा जो पाठ है वह है बस की यात्रा, जो एक व्यंग लेखन है और इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव पर आधारित एक लेख लिखते हैं और उसी लेख को हमें आज यहाँ पढ़ना है। वे इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है एक बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस बस में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। लेखक अपनी बात बताते हैं कि वे एक बार बस से पन्ना जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि दर्शाया गया है। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या उनके साथ घटा और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी कैसी खस्ता हालत है उस पर व्यंग किया है। और ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते। और एक तरह से इस पद की रचना को लिखा गया है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद लगती हैं, उन्हें पढ़कर हंसी आती है और बहुत ही वह रोचक भी हो गई हैं। तो उनकी यह रचना जो है हास्य तो रचती ही है, परंतु यह हमारे लिए एक विचार भी छोड़ जाती है। तो आइए चलते हैं इस रचना की ओर, उनकी इस बस यात्रा पर, और देखते हैं लेखक के साथ क्या क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे केवल पाठ का सार। लेखक ने यहाँ अपने विषय में या अपने जीवन में घटित एक घटना के विषय में यह जो लेख लिखा है, यह जो व्यंग लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं और पाठ के सार के रूप में केवल हम इसे एक बार पढ़ेंगे। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी बस यात्रा से शुरू करने का फैसला लेते हैं। यानी वे सोचते हैं कि अपनी यात्रा को बस से कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र ना करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक को हंसी आ जाती है और वे हंसी में कहते हैं, यह बस तो पूजा योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है।
बस को देखकर वह कहता है कि यह बस जरूर ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। कुछ समय की बस यात्रा के बाद उनकी बस रुक जाती है और पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। और ऐसी दशा देखकर वे सोचने लगते हैं कि ना जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या कभी स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है कि ना जाने यह कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से भरकर उनका मन बेचैन हो उठता है। उन्हें विचार आता है कि क्यों वे इस वृद्धा पर सवार हो गए। यह तो केवल पूजनीय है, इस पर सवारी नहीं की जा सकती। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार बस धीरे धीरे चलती है। उन्हें लगता है कि बस अब बहुत बूढ़ी हो गई है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की सारी उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयत्न करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। बच्चों, देखा आपने इस व्यंग में अंत में एक प्रश्न छूटा है कि अंत में लेखक अपने मन से डर का त्याग कर देता है और उसी परिस्थिति में ही आनंद उठाने लग जाता है। बच्चों, देश के लोग, समाज के लोग जो भी हैं, उन सब की भी यही स्थिति है कि वे कुछ समय तक जिन परिस्थितियों में आ जाते हैं, पहले तो उन्हें खींच आती है, परंतु धीरे धीरे वे उसी में, जैसी परिस्थितियों में पड़े हैं उसी में रहने के आदी हो जाते हैं और उसी में वे आनंद उठाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आम आदमी है उसका जीवन कैसा है कि वह जिन परिस्थितियों में रहता है उन परिस्थितियों के प्रति तालमेल बिठा लेता है और उन कष्टों और परेशानियों में जीने का वह आदी हो जाता है। तो देखा आपने, हंसते मजाक करते कितनी गहरी बात लेखक ने कह दी। बसों की खस्ता हालत के बारे में भी बता दिया और समाज के जो लोग हैं उनकी सोच के बारे में भी, व्यक्ति विशेष की जो सोच होती है उसके विषय में भी उन्होंने बता दिया कि जो परिस्थितियां हैं उसके साथ वह थोड़े दिनों में तालमेल बिठा लेता है, बदलाव की नहीं सोचता, अपितु वह उनके साथ ही तालमेल बिठा लेता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पाठ का सारांश पढ़ा। बच्चों, अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ पाठ की कुछ अन्य बातें भी पढ़ेंगे। अब हमारे लिए कुछ कार्य भी करना है, कुछ बातों को अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपने कौन सा प्रश्न पढ़ा था? यहाँ पर व्यंग से आप क्या समझते हैं, लिखिए। आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा है हास्य और व्यंग में अंतर। यह प्रश्न भी मैंने आपको समझाया है, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। पुनः पुनः वीडियो को देखकर भी आप उत्तर लिख सकते हैं। व्यंग लेखन के विषय में अपने विचार लिखिए। बच्चों, यह प्रश्न आपको स्वयं करना है और साथ ही साथ एक काम और हो सकता है, आप स्वयं भी किसी विषय पर व्यंग लिखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन बड़ा ही अच्छा होता है और उस लेखन से आपके अंदर लेखन क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ अपने विचारों को एक अलग दिशा में पहुंचाने का भी एक जरिया मिलता है। तो आप किसी विषय पर व्यंग भी लिखने का प्रयास कर सकते हो। अगला है बस की यात्रा पाठ पढ़ना है। यह कार्य आपको केवल पढ़ना है, जिससे कि जब आप कक्षा में आएंगे और जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तब आपके लिए
पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पाठ पुनः पुनः समझेंगे। यानी एक बार आपने अधूरा समझ लिया है, इसके साथ आप पाठ को पढ़ेंगे और फिर जब आप कक्षा में समझेंगे तब आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो बातें समझाई हैं वह समझ में भी आई होंगी। इस समय आप अपने घर में रहें और अपने परिवार के साथ रहें। अधिक से अधिक समय पठन में, पाठन में और कुछ नई कलात्मक चीज़ों के निर्माण में लगाएं, जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपको लगेगा कि मैंने इस समय में, यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा समय है जिसमें पूरी दुनिया परेशान है, और इस समय आप बच्चे हो, आप लोगों को बाहर खेलने की भी इच्छा होती है और अपने मित्रों से भी मिलने की इच्छा होती है। तो ऐसे समय में आप लोगों को स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, यदि आप अपने आप को किसी कलात्मक कार्य में लगाएंगे तो आप अपने आप को व्यस्त भी रख पाएंगे और साथ ही साथ आपके मन में जो तनाव है, यानी मैं खेलने नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ, या मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, तो बच्चों वह तनाव जो है आप लोगों के मन से कम होगा, कहीं ना कहीं बहुत अंतर आएगा। तो अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, कुछ अच्छा बनाइए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय।